त्रिलापस्म विष्णुपाद अष्टोदशत श्रीमती वाम गोस्वामी चरण कमलों में उनको दृढ़ ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात पद्म त्रिलापस्म विष्णुपाद और श्री भक्ति नारायण चरण कमलों में दृढ़ ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित वैष्णव में चरण में था प्रणाम। आज तिथि उपस्थित हुई है 4 वैष्णव आचार्यों में से एक आचार्य पूर्ण प्रज्ञ, श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ, इनका नाम था मध्वाचार्य। रामानुजम श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुखा विष्णु स्वामिनो रुद्र निम्बादित्य चतुषना। वैसे तो जगत में 5 संप्रदाय सुने जाते हैं जो प्रसिद्ध हैं। 4 वैष्णव संप्रदाय, एक शंकर संप्रदाय। तो शंकर संप्रदाय यो अद्वैतवाद, उसको छोड़ दिया जाए। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। तो ये 4 वैष्णव संप्रदाय श्री रामानुजम श्री चक्रे रामानुजाचार्य, जिनका नाम था लक्ष्मण देशिक, संन्यास का नाम हुआ रामानुजाचार्य। उनको किसने ग्रहण किया? लक्ष्मी जी ने उनको शिष्य रूप में ग्रहण किया। रामानुज श्री चक्रे स्वयं उनका अपनाया शिष्य रूप में, उनको उपदेश प्रदान किया। तो वहां से संप्रदाय निकला श्री संप्रदाय। आदि आचार्य कौन थे इसकी? लक्ष्मी श्री जी। बाद में कलयुग के मूल आचार्य कौन रहे? रामानुजाचार्य। तो बढ़ गया श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय। मध्वाचार्यम चतुर्मुख, चतुर्मुख ब्रह्मा है, उन्होंने किसी ग्रहण किया? मध्वाचार्य जी को। तो इसे कहते हैं, इसका प्रारंभ कहां से? ब्रह्मा जी से। अतः ब्रह्म संप्रदाय। फिर मध्वाचार्य से माधव संप्रदाय बन गया ब्रह्म माधव। उसके पश्चात विष्णु स्वामिनम रुद्रो, विष्णु स्वामी जी को शिव जी ने ग्रहण किया शिष्य रूप में, उनको उपदेश प्रदान किया। नाम पड़ गया रुद्र संप्रदाय। आदि आचार्य रुद्र। बाद में कलयुग के मूल आचार्य कौन हो गए? विष्णु स्वामी जी। तो और क्या रुद्र संप्रदाय या विष्णु स्वामी संप्रदाय। चतुर्थ निम्बादित्यम चतुषना, जो निम्बादित्य थे उनको चतुषन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्होंने शिष्य रूप में ग्रहण किया, उनको उपदेश प्रदान किए। तो संप्रदाय बुलाया सनक संप्रदाय, ये चतुषन के नाम पर। बाद में मूल आचार्य कलयुग प्रधान आचार्य हुए निम्बादित्य, नाम निम्बादित्य आचार्य। लोग निम्बार्काचार्य कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय वास्तव में निम्बादित्य संप्रदाय। ये 4 वैष्णव संप्रदाय, उनमें से मध्व संप्रदाय का आज मध्वाचार्य का आविर्भाव है, तिरुभाव है। तो मध्वाचार्य के आने से पहले संसार में शंकर संप्रदाय का प्रचार था। शंकर कहने से मायावाद, जीव ब्रह्म ऐक्यवाद, निर्विशेषवाद, जिनका सिद्धांत था ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापर। अद्वैतवाद, अद्वैत में एक है, 2 नहीं है। कैसे? ब्रह्म तो सत्य है। अब जगत में देखेंगे स्पष्ट रूप में तीन चीजें हम दिखाई पड़ती हैं। जगत में विचार करेंगे 3 ही वस्तु दिखती हैं, चौथी वस्तु ही जगत में नहीं है। तो 3 वस्तु कैसे दिखती हैं वैभव? जब 3 ही वस्तु, चौथी वस्तु ही दिखती नहीं है। विचार को 3 ही वस्तु है बस। विनीत बताओ, आप बताओ कैसे? जीव तो हम दिख रहे हैं और संसार, ये जो सारा संसार, तो कभी संकट आता तो किसी को पूछते हैं। एक भगवान
एक जीव और एक माया। माया मैंने संसार, जो ये माया, ये दिख रहा है सब इसमें ही है, सब इसमें आ गया। जितनी पंचभौतिक वस्तुएं आ गई, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, शरीर, सब इसके अंदर आ गए, माया। जीव जो इसके अंदर निवास कर रहा है, जो इसमें निवास कर रहा है वो है जीव। तो माया कहने से ये शरीर माया है जो नाशवान है, नष्ट होने वाला, पंचभूतों से बना हुआ है। तीसरा भगवान। अब भगवान का हम अनुमान कैसे लगाते हैं? कष्ट पड़ने पर जिन्हें प्रार्थना करते हैं, जिनसे हम आशा लगाते हैं हम रक्षा कर लेंगे, वही भगवान शब्द कहलाते हैं। तीन तत्व दिखते हैं जगत में। अब तीनों को अब स्पष्ट दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं तो फिर इसको नहीं है कैसे बोल सकते हैं? शंकराचार्य बड़ी चतुराई से एक को सिद्ध कर दिया। ब्रह्म तो सत्य है, और ब्रह्म नहीं निर्भय, जो निर्भय से निराकार निर्गुण ब्रह्म है वो सत्य है। जगत जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मिथ्या है। जादूगर का जादू कल है ना, इंद्रजालिक जादूगर का जादू सत्य दिखता तो जरूर है, वो सत्य नहीं होता। कल बहुत व्याख्या इसमें हुई है। वो जादू से मिठाई बना देता है, बहुत कुछ बना देता है, पर वो उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। वैसे संसार दिख रहा है नहीं। जैसे रस्सी में सर्प, रात में जा रहे थे, सामने रस्सी पड़ी हुई थी, थोड़ा अंधकार था, अरे सांप, अरे भागे सांप करते करते डंडे ले लो, डंडे लेके इकट्ठे हो गए, रस्सी डंडे पड़ गए तुम्हारे सिर के ऊपर, परेशान कर दिया, रस्सी में सांप। उसी प्रकार से जगत तो मिथ्या है, परंतु जीव ब्रह्म एवं ना पर। तो बोला तो प्रभु ठीक है, मान लिया ब्रह्म से जगत मिथ्या है, तो जीव कहाँ चला गया? जीव को कैसे तुम हटाओगे? जीव क्या? जीव कुछ भी नहीं है। अरे ब्रह्म ही अपने आप को जीव समझ रहा है, ब्रह्म ही अज्ञानग्रस्त होकर अपने आप को जीव मान रहा है। अर्थात जीव की सत्ता भी जीव की सत्ता ही नहीं है। जीव ना कुछ है ही नहीं। रस्सी में सर्प दिखाई पड़ा, वह सर्प की सत्ता नहीं है, सर्प है ही नहीं, सत्ता ही नहीं उसकी, तो रस्सी है। उसी प्रकार से कोई जीव नहीं है। ब्रह्म आपको अज्ञानग्रस्त होकर के जीव मान रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा, देखा मैं ही ब्रह्म हूं, तो बस हो गया, जीव है ही नहीं। जगत दिख रहा है, ये मिथ्या है, बचा कितना? एक ब्रह्म। ये सिद्धांत था शंकराचार्य का। शंकराचार्य पहले जगत में, भारत में किसका बोलबाला था? बौद्ध, गौतम बुद्ध, शून्यवादी गौतम, भगवान बुद्ध नहीं। भगवान बुद्ध भक्ति के प्रचारक थे। गौतम बुद्ध का जन्म आज से 1500-1600 साल पहले हुआ। सुदोधन और माया के पुत्र थे। लुम्बिनी में नेपाल में हुआ है। और भगवान बुद्ध के जन्म आज से 4500 साल पहले बिहार में हुआ। तथा कलो संप्रवृत्ते समूहासुर द्विषाम बुद्ध नाम अंजना सुतो टिकटे भविष्यति। वेद व्यास ने वर्णन किया है। 24 अवतार में वर्णन को पूछे, दिखा देना उनको। वेद व्यास ने फर्स्ट 24 अवतार में वर्णन किया। तथा कलो संप्रवृत्ते, जब कलयुग आ जाएगा, सम्मोहाय सुर द्विषाम, जो सुर देवताओं को द्वेषी असुर हैं, उनको मोहित करने के लिए बुद्ध नाम धारण करके अंजना के पुत्र रूप में कीकट ने बिहार में जन्म ग्रहण करेंगे। उसे कहते भगवान बुद्ध। उनका बोलबाला था। अब उनकी, इनका नहीं, वो जो सुदोधन पुत्र थे, मायासुत गौतम बुद्ध, वो शून्यवादी थे। क्या शून्य से आज जगत आया है, शून्य में मिल जाएगा, कुछ नहीं है, जीरो। शून्य से आया, शून्य में, शून्यवादी थे। और वेद कुछ नहीं है, वेद ढोसले मात्र हैं। वेदों का बहिष्कार कर दिया था।
जब वेद का बहिष्कार कर दे समझो सब बहिष्कार हो गया, भगवान का बहिष्कार हो गया, मूर्ति का सब बहिष्कार हो गया। बस सब बौद्धवाद, बौद्ध कौन है, क्या है, वेद को भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब वेद ही हमारे मार्गदर्शक है। वेद क्या है, वेदयति धर्मं और ब्रह्मं च इति वेद। वेद किसे कहते हैं, जो हमें ये बताते धर्म क्या है। और वेद ही नहीं मानोगे तो क्या बन जाएंगे सब लोग, क्या बन गए थे, नास्तिक बन गए थे। विकट स्थिति आ गई थी, वेदों का बहिष्कार हो गया था। उस समय भगवान का आदेश पाकर के शिव जी जगत में आए शंकराचार्य के रूप में। उन्होंने बौद्धवाद को उखाड़ के फेंक दिया, बौद्धवाद को उन्होंने खंडन किया, बौद्धवाद भाग गए। और शंकराचार्य ने साबित कर दिया एक जीरो नहीं एक है, कहा था शून्य शून्य एक है। बोलो भैया वो एक कैसा है, नाम क्या है, कुछ नहीं, रूप कैसा है नहीं, गुण कैसे है नहीं, क्रिया है नहीं, तो क्या बचा। एक ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो उसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, गुण भी नहीं है, क्रिया बताओ, क्रिया भी नहीं उसकी। वैभव बता, एक ऐसी वस्तु बता जो नाम भी नहीं होना चाहिए, जो रूप भी नहीं होना चाहिए, गुण भी नहीं होने चाहिए, तो क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। बता नोएडा में है कोई ऐसी वस्तु? वहां बहुत वस्तु है, नोएडा में बहुत वस्तु ऐसी वस्तु है, नोएडा बहुत वस्तु ऐसी है, नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, गुण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, कोई शक्ति भी नहीं है। बोला यदि मैंने बता दिया तो बता, सर नाम तो सबका होता है। नाम हुआ तो रूप भी होगा, रूप हो तो गुण भी होंगे, गुण हो तो क्रिया भी होगी। जहर नाम है, रूप है नहीं, रूप है तो क्रिया भी होगी, मारेगा। अर्थात ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, वस्तु कहने से ही सिद्ध हो जाता है उसमें उसकी सत्ता है। सत्ता कहने से नाम की सत्ता, रूप की सत्ता, गुण की सत्ता, क्रिया की सत्ता, तो भी वस्तु है ना। तो उन्होंने कहा भाई एक है, एक कैसा है, नाम नहीं है, नाम रहित, गुण नहीं है, गुण रहित, क्रिया नहीं, क्रिया सहित रहित। कुल मिलाकर उन्होंने भी बौद्धवाद का प्रचार कर दिया। बस यही है। बुद्ध ने ऐसे नाक पकड़ ली, उन्होंने नाक घुमा के नाक पकड़ ली। क्या बुद्ध इसमें भगवान नहीं है, बस भगवान है ही नहीं है, सब जीरो है, शून्य है। इन्होंने शून्य ही कह दिया, परंतु उन्होंने घुमा के नाक पकड़ी। उन्होंने एक है, कैसे एक है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, गुण है। इन्होंने कहा ये बदमाश है, मैंने कहा बदमाश नहीं है, इसमें कोई अच्छे गुण ही नहीं है, बदमाश थोड़ी है ये। जिन्हें खाप कर्म से करवा लो, है भाई, इससे बदमाश मत कहो। क्यों, ये बोलो इसमें कोई ऐसे कोई दुर्गुणों का भंडार है, ये तो परेशान करता है, इससे कोई सुखी नहीं रहता, जो इसको देखता है दुखी हो जाता है, ये बोलो ना। दोनों में क्या अंतर है वैभव? कुछ भी नहीं है। पहले वाले में सीधा बोल दिया बदमाश है, दूसरे वाले में थोड़ा घुमा के बोल दी है। बस ऐसा ही, उसी प्रकार से बुद्ध ने सीधा कहा निर्विशेष एक ही तत्व है, जीरो है, शून्य है। इन्होंने कहा शून्य नहीं है, जगत ब्रह्म तो भी है, जगत भी है, जीव भी है। किसने कहा? शंकराचार्य ने। तो जगत कैसा है? मिथ्या। जीव भी है, जीव क्या ब्रह्म या ब्रह्म जीव माने बैठा है, बचा एक। तो मतलब तो ब्रह्म कैसा है? तो ब्रह्म कैसा है? वो भी ऐसा ही है, न नाम है, न रूप है, न गुण है। क्या क्या बच गया? शून्य। इसलिए क्या मायावाद को प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते। मायावाद शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते मैं भी तुम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति ना।
भगवान शिव जी स्वयं कह रहे हैं, कलयुग में मैं ब्राह्मण घर में जन्म ग्रहण करके प्रच्छन्न बौद्ध का प्रचार करूंगा। छिपा हो बौद्धवाद। इस प्रकार से भारतवर्ष में मायावाद का प्रचार था। हाँ बस, तो बोले तो फिर विशेषता क्या रही? विशेषता रही शंकराचार्य ने वेदों को स्थापित कर दिया, वेदों को माना। ये उन्होंने अच्छा काम किया जो वैष्णव के लिए आसान हो गया। वैष्णवाचार्यों के लिए ये उन्होंने एक काम अच्छा कर दिया जिसके कारण वैष्णव आचार्यों को माथा नहीं मारना पड़ा। वेद मानो वेद मानो वेद मानो नहीं, वेद लोग मानते थे, अर्थ गलत करते थे, वेद मानते थे। इस प्रकार शंकराचार्य ने एक भूमिका बना दी थी वैष्णव के लिए। नहीं तो वैष्णव के लिए समस्या खड़ी हो जाती। जो हमारे वैष्णव आचार्य हुए रामानुज आदि समस्या खड़ी हो जाती। उन्होंने वेदों की स्थापना कर दी। बस लोग वेद मानना, हाँ भाई वेद है, वेद सत्य है, ये मानना शुरू कर दिया था। पर है तो ये भी विनाशकारी है। जीव ब्रह्म में बताओ, जीव ब्रह्म में बीज ब्रह्म बनकर एक हो जाएगा। इसे खंडन करने के लिए फिर भगवान के इच्छा से वैष्णव आचार्य का आगमन हुआ। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य उनमें से एक थे। इनका सिद्ध स्वरूप क्या है? कौन है सिद्ध स्वरूप में? ये भीम के अवतार हैं। हनुमान के अंश भीम के अंश हुए, और हनुमान शिवांश, हनुमान है, हनुमान के अंश है, हनुमान ही है। भीम उनके अंश है। ये मध्वाचार्य, तो में 3 का समावेश है। इनका स्वयं तो है ही है। कौन कौन है? भीम, हनुमान और शिव। जन्म हुआ पादका क्षेत्र उडुपी, वो परशुराम जी का क्षेत्र है उडुपी। गांव था पादका। वहां पर एक नारायण भट्ट नामक एक बड़े शुद्ध ब्राह्मण रहते थे, बड़ी धार्मिक पत्नी वेदवती। उनके गर्भ से जन्म हुआ श्री मध्वाचार्य जी का। जन्म से ही बड़े मेधावी, बचपन अलौकिक कार्य करते थे। जो अलौकिक मीन्स जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। छोटे बच्चे थे। माँ ने एक दिन कहा, बेटा ये जाना नहीं है, दूध उमल रहा है, चूल्हे में दूध रखा हुआ है, बिल्ली ना खा जाए, देख लेना इसको। बच्चे बाहर बुला रहे, खेलने के लिए बुला रहे थे। अब क्या करे, मन कहाँ मानता है, बच्चे बुलाए तो। बाहर गए, शिला लाए, शिला को रख दिया उस बर्तन के ऊपर, खेलने लगे। माँ आए तो इतनी भारी शिला, इसके ऊपर कौन रख दिया है, इस बर्तन के ऊपर, ये तो मुझसे उठाई नहीं जा रही। ए वासुदेव, नाम क्या था? वासुदेव। हमारा क्या हुआ? ये इसके ऊपर ये बड़ा पत्थर कौन रखा? मैंने रखा। तुमने कैसे रख दिया? उठा दो इसको। एक हाथ से उठाया, ऐसे रख दिया। मुझे इतना भारी पत्थर बड़े आदमी ना उठा पाए कैसे? और एक झटके में इस बच्चे ने, छोटा बच्चा भी, ये उठा दिया। नाना जी के गांव में गए थे। नाना जी के ऊपर कोई ऋण था, ऋण मांगने वाला आ गए। तो उन्होंने, इमली का पेड़ था, इमली के बीज पड़े थे, हाथ में ले लो ऋण लो। हाथ में से स्वर्ण मुद्राएं बन गई। क्या बन गई? स्वर्ण मुद्राएं। छोटे बच्चे थे अभी। वो पादका जब जाओगे ना, ऊपर पहाड़ है, गया वहां को गया पादका क्षेत्र, तो बगल में ऊंचा पहाड़ सा है, पर्वत सा है। उस पर्वत के ऊपर वो खेल रहे थे बच्चों के साथ में। माँ ने आवाज दी, वासुदेव। एक छलांग लगाई वहां से सीधे नीचे। वो तो युद्ध के समय हुआ था। उसी वहां पर वह असुर रहता था, सर्प रूप में, बहुत भयानक असुर रहता था। वो असुर था, सर्प के रूप में था वो। उसे युद्ध हुआ, मतलब खेल में उसको पटक के मार दिया। युद्ध में उनका अंगुली टिक गया वहां पे, निशान वहां भी है, निशान भी वहां पर है। बाल्य अवस्था से उनकी अद्भुत लीलाएं।
अब उनको विद्यालय में डाला गया, और विद्यालय में डाला तो वहां विद्यालय में पढ़ते ही नहीं थे, तो सब खेलों में लगे रहते थे। टीचर ने डांटा, अध्यापक ने, तू पढ़ता क्यों नहीं है, खेलता रहता है। उसने बोला पढ़ना क्या, पूछो क्या पूछना है। उसने पूछा तो पूरा व्याकरण संज्ञा प्रकरण से आरंभ करके सीधे तद्धित में रुके। अंतिम प्रकरण कौन सा है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रकरण पूरा एज इट इज सुना दिया। 2-3 महीने रहे और पहुंच गए घर में, पढ़ाई पूरी कुछ महीने में पूरी कर दी। बोले पिताजी मैंने पढ़ाई कर ली, अब मायावाद का खंडन करूंगा। बोले हंसे। उनके हाथ में छड़ी थी, छड़ी। जानते तेरी बातें कैसी हैं ये मानो ये छड़ी को तू जमीन में लगा दे, उसे पेड़ निकल आए, पत्ते निकल आए। तेरी बातें ऐसी हैं। मैंने ये छड़ी रूप के पेड़ बन सकता है, नहीं बन सकता। उसी प्रकार से तू छोटा बच्चा अभी तू व्याकरण पढ़ करके आए, पर पढ़ के आए भी कि वही भगवान जाने क्या पढ़ के आया तू वहां पे, और तू खंडन करे, मायावाद का खंडन करेगा, मायावाद का खंडन करेगा। तो पिताजी क्यों नहीं हो सकता? भगवत शक्ति से ये छड़ी पेड़ बन सकती है। कैसे? रोप दिया उसको, रोपते ही पत्ते निकल आए, विशाल पेड़ बन गया। लो ऐसे। तो अब ये जो हो, तो ये आपने कहा ये तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं भी खंडन कर बच्चा होता क्या हुआ, खंडन कर सकता हूं। अब पिताजी समझ गए ये बच्चा घर से भागने वाला है, ये घर में रहेगा नहीं। तो मायावाद खंडन कर रहा है ना, ये इसका संसार से विरक्त होने वाला है। अब 10-12 साल का उम्र, 10-12 साल का हो गया था। पहले शादियां जल्दी कर देते थे, शादी के बात शुरू हो गई, शादी करो जो घर माधो, भाग जाएगा, घर में टिकेगा नहीं। जैसे मैं देख रहा हूँ शास्त्रों में रुचि, इसकी रुचि शास्त्रों में रुचि है। जैसे खंडन की बात कर रहा है, ये अवश्य सन्यासी बनने वाला है, इसलिए इसको विवाह कर घर बांध दिया जाए। कभी ऐसा होता है ना, यदि माता पिता परम वैष्णव है, परंतु पुत्र मोह ऐसा मोह होता है कि अच्छे लोग हिल जाते हैं। वास्तु तो समझ गए कि ये मैं बांधना चाहते हैं, मैं तो जगत में आया ही नहीं हूँ। तो उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। एक दिन भाग गए, भाग करके 12 साल की उम्र से जाकर के सन्यास ले लिया। अब कई लोग इसको बुरा मानते हैं, माता पिता की अनुमति से काम करना चाहिए, मानव अनुमति के बिना कोई विकास सिद्ध नहीं होता। लोग बोलते हैं ना ऐसा। उन मूर्ख को ये समझाओ जिन्हें महापुरुष में सबने अवज्ञा की है। किसने पत्नी को छोड़ा, किसने माँ को छोड़ा, किसने बाप को छोड़ा, जगत प्रसिद्ध हो गए। क्या ऐसे लोग हो? क्या प्यार रामायण का? जाके न प्रिय वैदेही, जाके न राम वैदेही, त्यजुहुत आहे कोटि सम यदि परम स्नेही। पिता त्यजो प्रहलाद, पिता त्यजो प्रहलाद, भ्रात विभीषण, भरत महतारी। गुरु त्यजो गुरु और भय जग मोदनकारी। ब्रज गोपिन, क्या है वो, गुरु त्यजो प्रहलाद विभीषण, बांधव विभीषण, भरत महतारी, कंतना ब्रज बनितन कंतन त्यजो भय मंगल मोदनकारी। प्रहलाद ने गुरु त्याग कर दिया, ब्रज ने मागा त्याग कर दिया, विभीषण जी ने अरे बोल, हाँ कब तक आ जाएगा? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अर्थात सबने उनको त्यागा, जिन्हें त्यागना अपराध पाप है, जगत पाप माना जाता है।
गुरु को त्यागना पाप है। बलि तेजो, गुरु तेजो बलि है। भरत महतारी को त्याग दिया, विभीषण अपने भ्राता को त्याग दिया, और भरत ने मां को त्याग दिया, और ब्रज वनिताओं ने पति को त्याग दिया। भय जग मोदनकारी, मंगल मोदनकारी, और जगत के कल्याण स्वरूप बन गए। लोग इनका स्मरण करके पवित्र हो जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो हम कैसे कहें इन्हें पाप कर्म किया? पापी का स्मरण करके कोई क्या पवित्र होता है क्या? तो इसमें बोलते ना ऐसा, उसको ये श्लोक बता दिया करो। हैं? उसी शंकराचार्य जब 5 साल के बालक थे, संन्यास लेने की इच्छा थी, 8 साल की उम्र में, मां छोड़ नहीं रही थी, नदी में कूद गए। मगरमच्छ था, वो मगरमच्छ पकड़ने जा रहे हैं। मां बोली बेटा शंकर वापस आ जा, वो मगरमच्छ खाता है, नहीं आऊंगा। तो पहले भी बोल मुझे संन्यास की अनुमति देगी। ठीक है, संन्यास ले लेना, तू बाहर तो आ जा। संन्यास ले ली। तो वैसे यहां पर झूठ तो नहीं बोला, ये निकल गई और जाकर के संन्यास, अच्युत प्रेक किनसे संन्यास लिया? अच्युत प्रेक से संन्यास ले लिया। और संन्यास लेकर फिर उन्होंने वेद अध्ययन तो पहले कर लिए थे, हैं? और तो उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, मायावाद का खंडन करना शुरू कर दिया। जब जब सभाएं करते, उन सभाओं में जाकर के खंडन करते मायावाद का, हैं? उसी क्रम में एक बार वहीं पर ही उडुपी में ही जो नदी स्नान करने को जा रहे थे, समुद्र स्नान करने को जा रहे थे, तो देखा कि वहां पर एक जहाज फंस गया है। जहाज में था मिट्टी थी। क्या मिट्टी थी? ये गोपीचंदन की, गोपीचंदन लेके जा रहा था, फंस गया। तो वहां गए, उन्होंने वो सब परेशान थे, कंधा स्पर्श किया, उसने कहा दिया, वो जहाज निकल पड़ा, हरा चल पड़ा। उन्होंने कहा महात्मा जी आपको क्या दें? बोले ये चंदन दे दो, तिलक करें। तो उन्होंने देखा सन्यासी है, उनको चंदन दे दिया, है ना। एक ऐसे आजकल तुम्हारे टीवी में, यूट्यूब में आ रहे हैं आजकल, दड़ियल है कोई, अंदर से क्या नाम उसका, कोई है वो, उसने ये आक्षेप लगाया प्रभुपाद जी ने अपने गुरु जी का अवज्ञा कर दिया, उनका उल्लंघन कर दिया, अनादर कर दिया। अनादर करके गोपीचंद का तिलक करते हैं, जबकि उनके गुरु जी राधाकुंड तिलक का जो मिट्टी तिलक करते थे, हैं? उन्होंने खंडन किया था। उनको मूर्ख मालूम नहीं है वास्तु शास्त्रों में क्या, हरिनामाक्षरयुतम गो भाले गोपी मृदांकितम तुलसी मालेश्वर रसकम न स्फुरतम यमोद्भटा। यम के दूध वो स्पर्श नहीं करते हैं जिसके मुख में नाम हो, ललाट पे गोपी मृद मिट्टी, गोपी चंदन हो, गोपी चंदन के बने मिलता है। ये जो तिलक, इस विषय में एक कथा बोल थे ना, वो दिन भेजा था ना, तो उसका बिजनेस आगे बढ़ा रहे तो आपने, हरि बोल, आगे गए मन क्या बोला था? बता रहे थे। तो गोपी चंदन तो सिद्ध हो जाता है, मध्वाचार्य गोपी चंदन का तिलक करते थे। मांगा उन्होंने गोपी चंदन मिट्टी दे, तो क्यों कोई मिट्टी मांगता क्या? मिट्टी क्यों मांगेंगे वो जब मिट्टी घर बनाने ले जा रहे हो, घर बनाएंगे हैं? तो क्या मांग रहे? मुझे मिट्टी दे दो। गोपी चंदन था ना उसमें, तो सिद्ध हो गया। वो भी गोपी चंदन तिलक करते थे, शास्त्र भी दिए गोपी मृदांकितम। तो उठा लो जीना चाहिए, उन्होंने उठाया बड़ा एक पर्वत, मैंने आधा तो निकल, आधा जहाज खाली हो गया, उठाया कौन बुरा। उसने बाबा कितना लेगा? 100-200 ग्राम ले लेगा। उनके बाद बाबा पूरा उठा जहाज खाली कर देगा। उठाए ना बाढ़ पर्वत शिला, चल पड़े, तो देखता है क्या हो गया, ये मेरा हानि हो गई। ले आ रहे थे, बीच में वो शिला गिर गई,
गिरने से उसके अंदर से एक सुंदर मूर्ति निकली। हैं, क्या स्वरूप था उनका? दधि मंथन दंडधारी गोपाल, दधि मंथन दंडधारी, जिससे दधि मंथन करते हैं ना, वो दंड पकड़ा हुआ है, और गोपाल जी निकले। गोल में स्थापित किया उडुपी में। अभी ठाकुर जी वहीं विराजमान। अभी उनका मुख उल्टा है, उनका दर्शन पीछे से होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जनकदास जी का जानते। एक भक्त थे, शूद्र, और ये तत्ववादी बड़े ये ब्राह्मणवाद है। आश्चर्य की बात है, ये मध्वाचार्य संप्रदाय में ब्राह्मणवाद है, बहुत ब्राह्मणवाद है। सन्यासी नहीं देते, सन्यासी नहीं देते हो, ब्राह्मणों के अलावा। हाँ, बड़ा कट्टर ब्राह्मणवादी है। मैं और चैतन्य गए थे कोई 24-25 साल पहले वहां पे, तो निजी प्रसाद पा रहे थे। हम चले, नहीं आप नहीं जा सकते हैं, ये ब्राह्मणों के लिए। लाल के साधु को भी कहते हैं। अब तो मैंने कहा अब तो प्रसाद पाना नहीं, दस निकलो यहाँ से, अब नहीं पाएंगे प्रसाद, देखो तो नहीं पाएंगे। नहीं वहां ऊपर पा लो, नहीं पाएंगे अभी, ब्राह्मणों का स्थान है, हम शूद्र हैं। तो क्या बोला, हाँ, तो वहां पर वो कनकदास जी थे। अब बेचारे वो तो शूद्र थे, प्रवेश नहीं मिला, तो पीछे देख रहे थे। ठाकुर जी पीछे घूम गए। अब प्रातः काल आए, पुजारी अंदर आए, ठाकुर जी मुंह पीछे की ओर है। पीछे की ओर क्यों? पीछे ओर ठाकुर कैसे मुड़ गए पीछे की ओर? बोला मेरा भक्त पीछे था, क्या करता? तो पीछे से एक खिड़की भी टूट गई थी, खिड़की टूट गई थी। अब वो ठाकुर दर्शन पीछे से ही होता मैं। इस प्रकार से उन्होंने उडुपी ठाकुर जी स्थापित किया। स्थापित करके वहां 8 मठ बनाए। शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में 4 मठ बनाए। लेकिन आश्चर्य है ना, अभी जो चल रहा है ये अभिमुक्तेश्वरानंद का जो चल रहा है, कमाल है। ये सामान्य स्नान करने को नहीं दिया। कितना अहंकार, कितना मतलब कि कितना अहंकार इनके भरा हुआ है, मतलब झुक ही नहीं सकते हैं। सामान्य स्नान करने नहीं दिया, हमको स्नान कर, हम तो ये पालकी में जाएंगे। क्या स्थिति है, साधु हो गए तो हैं। तो साधु के लिए तुलसीदास ने कैसे कैसे छुपाए लिए कि साधु दिन ही होना चाहिए। क्या है, हद है। और 7 दिन से वो बैठे हुए हैं जिद पे, और उल्टा कितना बदनामी हो रही है ये सनातन धर्म की, कोई परवाह नहीं, अपना अहंग प्रधान है। और उनकी जो बस है ना, बस जो उनकी गाड़ी है, वो होटल लग्जरी होटल जैसा है, पूरा सुंदर सुंदर है। ये हाल है, ये है मायावादी। और वैष्णव होते तो पैदल चलेंगे, क्या समस्या? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से चल रही थी। हाँ, तो 8 मठ बनाए उन्होंने। 8 मठों में बराबर सेवा चलती है, बारी बारी सेवा होती है। उनमें पादका क्षेत्र में इनका स्थान है। तो अब खंडन करते करते वैष्णव धर्म की स्थापना करते करते एक बार ये ईश्वर जो बद्रिका आश्रम जाते हैं, शिष्य के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक जगह रुके, गुफा में रुके। वो देखते प्रकाश पुंज जो ऊपर से आया इनके पास, फिर समझ गए, उन्होंने शिष्यों को छोड़ा, अकेले चले गए और वहां जाकर वेद व्यास जी का दर्शन किया। वेद व्यास जी को इन्होंने एक भाष्य लिखा था। पहले नियम था, कोई भी वैष्णव आचार्य तभी आचार्य माना जाएगा, संप्रदाय और संप्रदाय प्रमाणिक मानेंगे यदि उसका अपना भाष्य मैंने वेदांत प्रस्थानत्रय, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, माने ब्रह्मसूत्र, वेदांत जो हम कहते हैं, गीता और उपनिषद, इनमें भाष्य होना चाहिए। भाषा होना चाहिए तो संप्रदाय प्रमाणिक है। यदि भाष्य नहीं है तो प्रमाणिक नहीं है। अब तो कोई भी साधु बन जाता है, पहले प्रमाणिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी कहना शुरू कर दे। याद है कि नहीं, गलता गद्दी पर जयपुर में जो समस्या हुई थी, रामानंद आचार्य ने क्या कहा था, गोविंद राधा जी कैसे रहे? राधा जी का क्या विवाह हुआ था? नहीं हुआ था ना, तो कैसे रह सकती हैं? रुक्मिणी होनी चाहिए। रुक्मिणी को बिठाओ यहाँ पे, राजू मत बिठाओ यहाँ पे।
विवाद हुआ ना, तो जब यहाँ से कौन गए हमारे बंदे विद्याभूषण पर गए, उन्होंने तुरंत प्रश्न ठोक दिया, बता तो ये बताओ तुम्हारा भाष्य का क्या है? मतलब वो किस संप्रदाय में, कोई किस संप्रदाय में, मतलब किस संप्रदाय में? मतलब विद्याभूषण प्रभु जी मध्व संप्रदाय में। भाष्य बताओ अपना। अब बोलते हैं, यदि बोले मध्वाचार्य क्या भाष्य लिखा था? अणुभाष्य या अणुव्याख्यानम। अब उनके आराध्य कौन है? बाल गोपाल है। अब बोला हमारा भाष्य यदि ये अणुभाष्य कहेंगे तो बोले तो तुम्हारे आराध्य तो बाल गोपाल है, राधा जी तो आ ही नहीं सकती, या तो बाल गोपाल को बिठाओ। तो उन्होंने कहा मुझे समय दो। उन्होंने समय मांगा और 7 दिन के अंदर गोविंद भाष्य लिख दिया। स्वयं गोविंद जी बोलते थे, उनका गोविंद जी आप देखिए अब राधिका जी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो रखना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो ठीक है, राम राम जी। तो गोविंद जी ने नाम है गोविंद भाष्य। उसी प्रकार से यहाँ पर तो इन्होंने भाष्य लिखा था, अणुभाष्य, अणुव्याख्यान कहते हैं उसको, उनका भाष्य है ना। विष्णु स्वामी भाष्य का नाम क्या है? पारिजात किसका है? निम्बादित्य का राजा। इनका क्या है? पारिजात सर्व का है, इनका है सर्वज्ञ सूक्त से। इस प्रकार से रामानुज का है श्री भाष्य, मध्वाचार्य का अणुभाष्य, निम्बादित्य का है पारिजात सौरभ, और इनका है सर्वज्ञ सूक्त। हाँ, सर्व सूक्त इनका। उसी पर अणुभाष्य लिखा है इन्होंने। तो जितना विचार किया, चलो वहां गए, वेद व्यास जी को उसका दिखाया था, उसको वेद व्यास जी को उनको स्वीकार किया था, इसलिए वेद व्यास जी के भी अनुगत हैं, उस परंपरा में है। गाते हैं सुबह हम लोग, चतुर्मुख चतुर्मुताहते शिवनुदाहते नरद हईते व्यास, व्यास कहे मध्व के व्यासदास। तो मध्वाचार्य को व्यास जी का दास कहते हैं, अरे व्यास जी के शिष्य बोला जाता है इनको, क्योंकि वहां स्वयं वेद व्यास ने में कृपा की थी। इस प्रकार से वहां से निकले और वहां से आने के पश्चात उनसे स्टैम्प लगवा लिया, भाई भाष्य है। उन्होंने सर्वत्र फिर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। प्रचार करते करते एक स्थान पर जा रहे थे, वहां का राजा बड़ा धूर्त था। वो एक ना सरोवर खुदवा रहा था फ्री में यूं, जो वहां से ज्यादा बोलता पहले सरोवर खोदो तब निकलो यहां से, ये तो परमिशन नहीं है। पहले बड़ी समस्या थी। भारतवर्ष छोटे छोटे देशों, अनेक देशों में बटा हुआ था, ये देश है वो देश है, एक राज्य दूसरे राज्य प्रवेश करो तो कर दो, टैक्स दो, ये तो भला हो अंग्रेजों का है, या फिर मुगलों का। पूरे भारत को उन्होंने एक तो कर दिया, कुछ भी कहो, ये तो लाभ है। अन्याय जरूर किया, ये काम कर बांट दिया। तो ये मुगल न्याय क्या होता है, ये अब लड़ते रहते छोटे छोटे। आज हमको भी दिल्ली जाना होता है ना, कर दो, वीजा पास करो, हरियाणा वीजा पास करो, चक्कर काटते का दफ्तर के तल पे घिसाते हमारे। अब कहीं उठाओ, मुंह उठाओ, चल पड़े गाड़ी स्टार्ट करके। हाँ, पूरा क्या बन गया, एक बोला जोड़ दिया। ये तो लाभ किया मुगलों ने किया, ये तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं। आपस लड़ते रहते थे, छोटे छोटे राज्य। सेना कितनी होती थी? 4000 5000 सेना, अब लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते थे, जा रहे थे। और राजा बड़ा चतुर था, तो उसने इनको रोक लिया, बोले खोदो। उनका दिखाओ तो सही, सन्यासी में कैसे खोदेंगे, खोदना दिखाने लगा, ऐसी माया रची, वो खोदता ही रह गया राजा, और निकल गया वहां से। इस प्रकार से उन्होंने सर्व प्रचार करते हुए तब अपना एक सिद्धांत भी लिखा, भाष्य लिखा। क्या है? अणुभाष्य। मत स्थापित किया, मत अपना मत भी तो होना चाहिए ना। क्या मत इनका?
मत मत क्या था? द्वैतवाद। द्वैतवाद कहीं आप देखो, उनकी मूर्ति देखोगे तो द्वैतवाद दिखेगा। द्वैतवाद है दो, मैंने द्वैत मैंने दो हैं, एक शक्ति एक शक्तिमान। तो बोले तो फिर परंतु ये तो तीन तत्व, तीन है, दो कैसे हो सकते हैं? जीव भगवान माया, तो इन्होंने दो ही क्यों माना? क्योंकि वास्तव में दो ही है, क्योंकि जीव और माया शक्ति हो गए, भगवान शक्तिमान हो गए, दो ही तत्व हो गए। शक्ति के दो भाग हैं, फिर एक भगवान की शक्ति, एक माया शक्ति, है ना। तो दो शक्ति है इनके पास। तो इसे दो जो द्वैतवाद की स्थापना की, और जब जो तीन संप्रदाय हैं, तीन उनमें अद्वैत शब्द है। रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद, हिमादित्य का शुद्ध अद्वैतवाद, विष्णु स्वामी का द्वैत अद्वैतवाद, तीनों अद्वैत है। इन्होंने अद्वैत क्यों नहीं रखा? ये लोग लोगों उसमें प्रचार बहुत ज्यादा मायावाद का था, इन्होंने बहुत कट्टर थे, इन्होंने अद्वैत शब्द में नहीं जोड़ा। अद्वैत जोड़ने के उसकी कुछ आभास दिखता ना, आभास अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, अद्वैत द्वैत अद्वैत, द्वैतवाद की स्थापित किया। जबकि सत्य तो यही है, द्वैत भी है अद्वैत भी है। इन्होंने भेद स्थापित किया। तो ये जानते नहीं कि अभेद भी है। उसमें एक परिस्थिति ऐसी थी कि किसी भी अंश में ये अवसर नहीं देना चाहते थे कि अद्वैत शब्द तो जुड़ जाए, तो उन्होंने द्वैत मैंने दो भेद, 5 भेद स्वीकार किए इन्होंने। 5 भेद कौन कौन से थे? एक तरीके से चला करो, भगवान जीव में भेद, भगवान माया में भेद, भगवान जड़ में भेद, जीव माया में भेद और जीव में भेद। ये 5 भेद स्थापित किए थे। सिद्धांत हो गया भेदवाद, द्वैतवाद। कालिदास जी की कहानी आती ना, कालिदास जी बड़े मूर्ख थे, अनपढ़ गंवार। वहां की राजकुमारी थी, और राजकुमारी बड़ी बड़ी विदुषी थी। उसने ये ललकारा, जो मेरे प्रश्न उत्तर देगा उसे विवाह करूंगी। बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित आते, हार जाते, जेलों बंद हो जाते। घर वालों ने सोचा इसी मूर्ख को भेज दो। तो पंडितों ने सोचा इसका विवाह ऐसे मूर्ख से कराएंगे, इसको याद रहेगा। एक दिन जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कालिदास एक पेड़ में चढ़े हुए थे, जी डाली में खड़े हुए ना, वो इस डाली को काट रहे हैं। क्या कर रहा है? डाली कटे गिरेगा नहीं, क्यों गिरूंगा? डाली नीचे आएगी मैं भी नीचे आ जाऊंगा। ये उपयुक्त पात्र है। तू राजकुमारी शादी कर राजकुमारी से? हाँ, क्यों नहीं करूंगा? हैं? तो ठीक है, जाना। वो ध्यान रखना, शास्त्रार्थ होगा तो कुछ नहीं कहना, बस कुछ कहना नहीं, बस इशारे से बात करना है। तो शास्त्रार्थ होगा तो ब्राह्मण का, भाई हमारे पंडित जी आज इनका मौन व्रत है 1 सप्ताह का, तो बोलेंगे नहीं, ये इशारों से होगा। तो लड़की ने एक उंगली दिखाई, एक मेव द्वितीय ना, एक ही है उनका। वो समझ गए ये पंडित है, मतलब इसने सिद्ध कर दिया 1 नहीं 2 है। शादी हो गई। शादी की रात थी, बाहर ऊंट जा रहा था, उसको ऑर्डर कर रहा है, ऐसे कुछ कर रहा था। बोले इसको संस्कृत में आती है, इसको क्या कहते हैं? वो उष्ट्र नहीं बोल पा रहा है। फिर तू ही बता, तूने शास्त्रार्थ में तुमने 1 दिखाई, 2 उंगली को दिखाई। मैंने सोचा तू कह रही मैं तेरी आंख फोड़ दूंगी, मैंने कहा तो दोनों फोड़ दूंगा। दोनों फोड़ दूंगा मैं। उसे 5 उंगलियां, उन्हें घूसा है। तो ये तू क्यों दिखाया? मैंने तो तू थप्पड़ मारे कि मैं घूसा मारूंगा। मारा ये रे, हाँ निकाल दिया उसको, निकल यहाँ से। फिर उसको काली जी की कृपा हुई कालिदास पे, फिर प्रकांड विद्वान बने कालिदास जी। जानते हो ना कालिदास?
मेघदूत आदि का कार्य है। हैं? वही ना, मेघदूत भी निकाल ना ऐसे। हाँ, बहुत बड़े ग्रंथ है। तो मध्वाचार्य जी की जय हो। मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये फोन किसका है?